Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is compound interest. So compound interest जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको हम टाइप बाय टाइप करेंगे. सो फर्स्ट टाइप है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. रेट आपको दे रखा है 16/2/3%, टाइम आपको दे रखा है 2 years, अमाउंट आपको दे रखा है 9800 और CI आपको फाइंड करना है. तो जैसे कि आपको रेट दे रखा है 16/2/3%, तो 16/2/3% का मतलब क्या होता है 1/6. तो अभी इसमें टाइम कितना है 2 years है, तो आप लिखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. ठीक है, तो ये जो भी फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट होगा और जो सेकेंड ईयर में इंक्रीमेंट होगा वो किसके हिसाब से होता है, रेट के हिसाब से. तो यहाँ पे क्या 1/6, तो मतलब 6 से 7 हो गया. नेक्स्ट ईयर में भी क्या होगा 6 से 7. ठीक है, तो अब जब आप हमें इसमें जो यहाँ से हमें रेशो मिलेगी, मतलब कि 6 6 करके 36 और 7 7 49. तो ये जो 36 आया और 49 आया, इसमें जो 36 है फर्स्ट वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और जो बाद वाला होता है वो अमाउंट होता है. और 36 और 49 का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है 13. ठीक है, तो 13 हमारा क्या हो गया CI. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है अमाउंट, तो अमाउंट बोला है कि 9800 है, तो यहाँ पे 49 ना होके 9800 है, मतलब कि 200 टाइम्स ज़्यादा. ऐसे ही जो CI होगा वो भी 13 ना होकर उसका 200 टाइम्स ज़्यादा 2600 होगा. और जो प्रिंसिपल है वो भी 36 ना होकर उसका 200 टाइम्स ज़्यादा 7200 होगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1280, रेट परसेंट आपको दे रखा है 12 1/2%, टाइम आपको दे रखा है 2 years और CI निकालना है और अमाउंट निकालना है. तो रेट आपको कितना दे रखा है इसमें 12 1/2%, जो कि कितना होता है 1/8. ठीक है, तो इसमें भी फिर से वही 2 साल के लिए है, तो एक हो जाएगा 8 से 9 और दूसरा भी कितना हो जाएगा 8 से 9. अब 8 8 64 और 9 9 81, तो दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो कितना है 17. 17 क्या है हमारा CI आ गया. अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था प्रिंसिपल, मतलब कि 64 नहीं है ये 1280 है, जो कि कितना है उसका 20 टाइम्स ज़्यादा. ऐसे ही जो CI होगा वो भी क्या हो जाएगा 17 का 20 टाइम्स ज़्यादा 340. ठीक है, और ऐसे ही जो आपका अमाउंट होगा वो भी 81 ना होकर उसका 20 टाइम्स ज़्यादा कितना हो जाएगा 1620. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको प्रिंसिपल निकालना है, CI निकालना है. रेट आपको दे रखा है 33 1/3%, टाइम आपको दे रखा है 1.5 year और अमाउंट दे रखा है 4200. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट को पकड़ेंगे. रेट का हमारे पास कितना है 33 1/3%, तो 33 1/3% क्या है हमारे पास 1/3. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अभी ये 1/3 है, तो ये जो 1/3 है ये हमारे पास होगा. इसको जब हम करेंगे ना कि 3 से 4 हुआ तो वो फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे. अब जो नेक्स्ट ईयर है वो हमारे पास फुल कंप्लीट ईयर नहीं है, उसमें हमारे पास हाफ ईयर है. तो हम क्या करेंगे, रेट को भी हाफ करेंगे, मतलब 1/3 इंटू हाफ, तो कितना आ गया 1/6. तो फर्स्ट ईयर के लिए तो हमारे पास कितना होगा 3 से 4 हो जाएगा. और जो नेक्स्ट जो हाफ ईयर है उसके लिए क्या होगा 6 से 7 होगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा वो. तो 6 से 7 हो गया, तो इनमें कटिंग जहाँ पे होती है क्रॉस में कटिंग कर लो, और वरना क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पे 9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे 9 हमारा प्रिंसिपल है और 14 क्या हमारा अमाउंट है. बट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है इसमें अमाउंट 4200, तो मतलब ये 14 ना होकर उसका 4200 है, उसका 300 टाइम्स ज़्यादा. ऐसे ही जो हमारा यहाँ से जिनका डिफरेंस आएगा CI, तो CI जो है वो भी 5 ना होकर उनका 300 टाइम्स ज़्यादा 1500 हो जाएगा. और ऐसे ही जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो भी 9 ना होकर उसका 300 टाइम्स ज़्यादा 2700 हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. रेट परसेंट आपको दे रखा है 33 1/3%, टाइम आपको दे रखा है 2.5 year और अमाउंट आपको दे रखा है 5600 और CI भी आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, रेट को पकड़ेंगे और रेट आपको क्या दे रखा है 33 1/3%. ठीक है, तो 33 1/3% कितना होता है 1/3. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें तो आप लोगे यही सेम 1/3. ठीक है, जो सेकंड ईयर होगा उसमें भी आप क्या लोगे 1/3 लोगे. बट जो नेक्स्ट जो हाफ ईयर आएगा उसके लिए आप रेट को क्या करोगे हाफ करोगे, मतलब 1/3 इंटू हाफ कितना आ गया 1/6. तो इसमें फर्स्ट ईयर के लिए 3 से 4, सेकेंड ईयर के लिए भी 3 से 4 और हाफ ईयर के लिए 6 to 7. अब इनकी कटिंग कर लो और बाकी सबको इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो. तो जो 27 आएगा वो हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल और 56 जो होगा वो क्या होगा हमारा अमाउंट. ठीक है, बट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है अमाउंट 5600, मतलब यहाँ पे 56 नहीं है 5600 है, जो कि कितना है उसका 100 टाइम्स ज़्यादा. ऐसे ही जो CI होगा वो भी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 29 का 100 टाइम्स ज़्यादा 2900. ऐसे ही जो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो भी क्या होगा 27 ना होगा उसका 100 ज़्यादा 2700 होगा. ओके, सो ये आपका राइट आंसर हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, अमाउंट आपको फाइंड करना है, रेट आपको दे रखा है 33 1/3%, और इस बार आपको जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1 ईयर 73 डेज़, ठीक है, 1 ईयर 73 डेज़, और CI आपको दे रखा है 190। तो सबसे पहले हम रेट को देखेंगे, रेट कितना दे रखा है 33 1/3%, जो कि कितना होता है 1/3। अब देखो इसमें बोला 1 ईयर, तो जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए तो 1/3 हो जाएगा, पर जो 73 डेज़ है उनका क्या होगा, तो 73 डेज़ का मतलब क्या होता है 73/365, ठीक है, तो वो कितना आ गया 1/5, मतलब कि जो भी आपका रेट था उसका 1/5, मतलब 1/3 इंटू 1/5 कितना आ गया 1/15। तो जो 73 डेज़ है उसके लिए रेट जो चलेगा वो कैसे चलेगा 1/15 की रेशो में। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा 3 से 4, और 73 डेज़ के लिए कितना होगा 15 टू 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो और इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ गया 45, यहाँ से आ गया 64, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 19। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो CI है वो 190 है, तो क्वेश्चन मतलब ये 19 नहीं है 190 है, मतलब उसका 10 टाइम ज़्यादा, और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट जो है वो भी कितना हो जाएगा उसका 10 टाइम ज़्यादा 640, और जो प्रिंसिपल है वो भी कितना हो जाएगा उसका 10 टाइम ज़्यादा 450, ठीक है, तो 450 और 640 हमारा राइट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक मिनट, सो नेक्स्ट इज़ आपको प्रिंसिपल आप में आपको फाइंड करना है, रेट आपको दे रखा है 33 1/3%, और एक और आपको रेट दे रखा है 12.5, मतलब 12 1/2%, और टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है, और CI आपको फाइंड करना है, अमाउंट आपको दे रखा है 390। तो इसमें आपको क्या होगा कि पहली साल जो रेट लगा है वो कितना लगा 33 1/3%, और जो सेकेंड ईयर जो रेट लगा है वो कितना लगा है 12.5। तो 33 1/3% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/3, और 12.5 जो होता है उसका क्या होता है 1/8, ठीक है, तो उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में बढ़ेगा 3 से 4, और सेकेंड ईयर में बढ़ेगा 8 से 9। तो जहाँ पे कटिंग होती है तो उनकी कटिंग कर लो, ठीक है, और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 2 से 3। तो इन दोनों का आप वो निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1, 1 हमारा क्या है CI है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था अमाउंट, मतलब 3 नहीं है वो 390 है, जो कि इसका 130 टाइम्स ज़्यादा, ऐसे ही जो CI होगा वो भी 130 टाइम्स ज़्यादा, और प्रिंसिपल जो होगा वो भी 130 टाइम्स ज़्यादा। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट टाइप जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ कम टू सेकेंड टाइप। ओके, now next type is, if a certain sum of money becomes 1.44 times of itself in 2 years find rate percent, ठीक है, क्वेश्चन है कि कुछ सम ऑफ मनी है जो कि 1.44 टाइम्स हो जाते हैं अपने आप के 2 साल में, तो आपको रेट परसेंट निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, और कितना हो गया वो 1.44 हो गया 2 ईयर्स में। तो 2 ईयर्स में जब होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, पॉइंट आप इसका हटाओगे तो 144/100, इसका 100 फिर उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और 144, और 2 ईयर्स से इसलिए हम क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो आपने दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया, कितना आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 12, दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना आ गया 2, 2 है पर किस पे है वो 10 पे, तो 2/10 इंटू 100, तो रेट कितना आ गया 20%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹27 बिकम 64 इन 3 ईयर्स, तो रेट निकालना है, तो इसमें टाइम आपको दे रखा 3 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, तो 27 है और कितना हो गया 64, और 3 साल में हुआ तो तीनों का दोनों का क्यूब रूट निकाल लो। तो जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा, 1/3 इंटू 100, तो कितना आ गया 33 1/3% आपका रेट आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹72 बिकम्स 98 इन 2 ईयर्स फाइंड रेट, तो इसमें हमें रेट निकालना है, तो आप क्या बताओगे इसमें कि 72 रुपीज़ थे और वो 98 हो गए। तो देखो ये तो हमारे पास उसने बोला है कि कितने साल में हुए 2 ईयर्स में, तो मैंने बोला था कि 2 ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, बट ये तो किसी के स्क्वायर रूट होते ही नहीं है, तो अब हम क्या करें, तो हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। तो जब आप कटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 36 है और ये 49 है, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, हो जाएगा 6 to 7, मतलब, और इनका डिफरेंस कितना आ गया 1, तो 1/6 इंटू 100, जो कि कितना है 16 2/3%, तो ये आपका रेट आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹8,000 इन 2 ईयर्स, की कुछ पैसे हैं जो कि 8,000 हो जाते हैं 2 साल में, और 27,000 हो जाते हैं वो कितने 5 साल में, तो हमने अब रेट निकालना है, ठीक है। तो देखो कुछ पैसे थे वो 8,000 हो गए कितने साल में 2 साल में, और फिर क्या हुआ कि वही सेम पैसे जो हैं वो 5 साल में कितने हो गए 27,000 हो गए, ठीक है।
तो अगर मैं देखूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो 2 साल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 साल है, तो इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 3 साल का। तो मैं सीधा लिख लेती हूँ 8,000 से 27,000 और बीच में गैप कितने का, 3 का। तो जब 3 का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। तो आप यहाँ से इनके 0 से 0 पहले कट कर दो और यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 27, दोनों का क्यूब रूट निकाल लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे 3, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 अपॉन में 2 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, तो 50% हमारा क्या आ गया, रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स विल बी ₹882 फॉर 800 एट 800 रुपीज़ एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि कितने साल में जो 800 रुपये हैं वो 882 हो जाएंगे 5% रेट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो 800 से 882 है तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया 400 और ये कितना आ गया 441। तो अब ना हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। अब तक हमें क्या दे रखा था, टाइम पहले से पता होता था, पर अब हमें टाइम नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 400 किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रहा है। तो हाँ, स्क्वायर बन रहा है 20 का, और ऐसे 441 जो है 21 का स्क्वायर बन रहा है। तो अगर स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब टाइम कितना होगा, 2 ईयर्स। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is how many years will the amount of rupees 10,000 will be rupees 13310 at the rate of 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन हाफ ईयरली फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि कितने साल में 10,000 रुपये जो हैं वो 13310 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर ली, 10 से 0 कट कर लिया, और यहाँ पे कितना आ गया 10 का क्यूब, और ये कितना आ गया 11 का क्यूब। ठीक है, तो अभी इसमें ये क्यूब हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास टाइम कितना दे दिया, 3 ईयर्स। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है कि इन हाफ ईयरली फॉर्म, हाफ ईयरली मतलब, तो अभी देखो टाइम जो है वो हमें दे रखा है 3 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो अगर हम इस 3 को 6 मंथ्स में तोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, 3-6 महीने आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि ये, तो यहाँ पे जैसे 1.5 दे रखा है ना, 1.5 देखो कैसे आएगा कि यहाँ पे 1 में से हमारे पास 2 6 मंथ प्लस 6 मंथ निकलेंगे, है ना, और इस हाफ में से भी एक 6 मंथ निकल जाएगा, तो 3 निकले ना ये, तो यहाँ पे n की वैल्यू मतलब 3 होगी। तो इस हिसाब से ये जो टाइम है जो कि हमें 3 आया था, 3 ईयर्स नहीं मतलब 3 आया था, तो अगर हाफ ईयरली के हिसाब से देखा जाए तो वो कितने टूटेंगे, 6 महीने में 3 टूटेंगे, मतलब 1.5 ईयर हो जाएगा। तो 1.5 ईयर जो है वो हमारा राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली। ओके, now come to next question. Next question है कि if a certain sum of money becomes 4 times of itself in 7 years, in how many years it will become 64 times of itself। कि कुछ पैसे हैं जो कि 4 टाइम्स हो जाते हैं अपने आप के 7 साल में, तो वो कह रहा है कि 64 टाइम्स कितने सालों में होंगे। ठीक है, तो देखो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज 1 मान लिया आपने। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो मतलब 1 से वो 4 हो गया, कितनी साल में हुआ, 7 साल में। तो ऐसे ही अभी 4 की पावर 1 है सपोज, ठीक है, फिर 4 की पावर 2 होगी, वो भी 7 ईयर्स में होगी, फिर 4 की पावर 3 होगी, वो भी 7 ईयर्स में होगी, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। तो वही तो उसने पूछा था कि 64 टाइम्स कितने में होगा, तो कितने साल में हुआ, 7 + 7 + 7 21 ईयर्स, तो 21 ईयर्स में हो गया ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, और कितने साल में हो रहा है, 3 साल में। तो कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 128 टाइम्स। तो देखो अभी ना इसमें जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हाँ हमने 1 था, फिर हमारे पास 4 हो गया 7 ईयर्स में, फिर 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3 निकाला था, तो वो 4 की पावर 3 जो था वो 64 बन रहा था। पर यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि जो 1 है वो 8 हो गया, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ऐसे अगर आप निकालते भी रहते हो तो आपको इस 128 आएगा ही नहीं, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपने लिखा 1 और 8, और ये चीज़ कब हो रही है, 3 साल में, तो क्यों ना हम इसका क्यूब रूट निकाल ले, है ना। तो हमने क्या किया, 1 का भी क्यूब रूट निकाल लिया और 8 का भी क्यूब रूट निकाल लिया, तो वो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब ये जो हमारा हो रहा है वो कितने साल में हो रहा है, 1 ईयर में, क्योंकि हमने क्यूब रूट निकाल चुका है, तो ये 3 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 हुआ 1 ईयर में, फिर 2 की पावर 1 था, फिर 2 की पावर 2 हुआ होगा, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, ऐसे चलता चलता, और हमें पता है कि 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। तो ऐसे ही ये इसमें भी 7 साल लगे होंगे पूरा करके, है ना। तो मतलब 7 साल में जो मनी है वो 128 टाइम्स हो जाएगा। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6,000 इन 7 years, कि कुछ पैसे हैं जो कि 6,000 हो जाते हैं 7 साल में और 14 साल में वो 9,000 हो जाते हैं। तो हमने क्या बताना है कि वो जो पैसे हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज़ हमारे पास ये प्रिंसिपल था P, ठीक है, तो ये 7 साल में कितना हो गया 6,000, और बोला है कि यही प्रिंसिपल 14 साल में कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है। तो अगर आप 6,000 से लेकर 6,000 से लेकर 9,000 के बीच का जो आप निकालते हो ईयर का, तो कितना है का 7, क्योंकि देखो 7 यहाँ पे, तो अगले वाले में भी 7 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 बनेगा, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा 6,000, यहाँ लिखा 9,000, दोनों की कटिंग करी तो कितना आ गया 2:3। तो अगर यहाँ पे 2:3 हो रहा है, मतलब जब हम यहाँ इनके बीच में जो गैप है वो 7 years का है, तो जो उसके पहले वाला जो चीज़ आएगी वो भी तो 7 years का ही होगा ना, तो उसमें भी क्या होगा 2 से 3 होगा, है ना। समझ आई बात। तो क्या दे रखा है इसमें, फिर से देखो मैंने ये बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 साल का है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 साल का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है 7 साल का। तो जब हमने ये वाला पोर्शन निकाला तो वो कितना आ गया था 2:3, ठीक है। तो ऐसे ही जो पिछला वाला गैप होगा वो भी 2:3 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और ये 3, पर ये वाली जो चीज़ है वो तो सेम ही चीज़ है ना, है ना, तो यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, जो कि कितना आ गया 6, मतलब मुझे यहाँ पर भी 6 बनाना और यहाँ पर भी 6 बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को मुझे 2 से करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 2 को 3 से किया है तो उसके साथ में जो नंबर है ये वाला, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, और यहाँ पे अगर मैंने 2 से किया है तो उसके साथ में जो नंबर है उसको मैं 2 से करूँगी। तो ऐसा करने से यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। अभी मुझे पता है कि ये वाला जो है वो तो 6 नहीं है, 6,000 है ना, मुझे पता है ये वाला और ये, तो और यहाँ पे क्या है ये 9,000, जो कितना हो रहा है इंटू 1000। तो ऐसे ये वाला जो स्टार्टिंग का जो होगा वो भी इंटू 1000 4,000 होगा, ओके। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 4,000। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है कि इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹3,000 इन 13 years। अब ये 13 years में होता है, और जो 6,000 है वो 26 साल में हो जाता है, तो हमें सेम वही प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो प्रिंसिपल हमें दे रखा है 3,000 हुए ये कितने 13 साल में, और 6,000 हो गए यहाँ से लेकर ये 26 साल में, तो इनके बीच में भी जो गैप होगा कितना होगा 13 का, ठीक है। तो आपने पहले लिखा 3,000, यहाँ लिखा 6,000, दोनों की कटिंग करी तो कितना आ गया 1 और यहाँ पे 2। तो ये जो है ये 13 साल में हुआ है, तो इसके पीछे वाला जो ये होगा ये भी तो 13 साल में था ना, तो ये भी क्या होगा जब 1 से 2, पर यहाँ पे तो दोनों अलग अलग हैं, तो उनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ गया 2। तो हम 2 बनाने के लिए यहाँ पे आप 1 को 2 से करोगे तो उसके साथ वाले को भी 2 से करना पड़ेगा, नीचे वाले को 1 से किया तो इधर वाले को 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे क्या गया 4। अभी ये इनका तो मुझे पता था, है ना, कि ये 3,000 है और ये 6,000 है, तो मतलब ये भी 2 ना होकर 3,000 है, मतलब 1,500 टाइम्स ज़्यादा। तो ये भी 4 ना होकर 6,000 है, तो 1,500 टाइम्स ज़्यादा। तो ऐसे हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो भी 1 ना होकर उसका 1,500 टाइम्स ज़्यादा 1,500 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। तो ये हमारी 2 टाइप्स कंप्लीट हो गई है। तो जो नेक्स्ट टाइप होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको इस सब समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।